नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 17 जुलाई 2020 है। श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन में है। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 25 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। द्वादशी तिथि रात्रि में 12:34 तक है। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी और नक्षत्र रोहिणी रात्रि में 8:28 तक। उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वृद्धि रात्रि में 11:58 तक। उसके उपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा और करण कौलव दिन में 12:09 तक। उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:47 पर और सूर्यास्त 7:18 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर वर्णन देखें तो सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में, मंगल बृहस्पति की राशि मीन में, बुध स्वराशि मिथुन में, बृहस्पति स्वराशि धनु में, शुक्र स्वराशि वृष में, शनि स्वराशि मकर में, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन में और केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर है और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि वृष के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह योग की बात करें तो महापात योग दिन में 9:10 से 6:10 तक है। यमघंट योग सूर्योदय से लेकर रात्रि में 8:28 तक है और ये राजयोग रात्रि में 8:28 से रात्रि में 12:34 तक है। इस समय जो बच्चे जन्म लेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम कि उनके लिए जीवन में कई तरह की उच्च सुविधाएं और राज कार्यों में उनका दखल या उनकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज की जा सकती है। उनके जीवन के अंदर हम देखेंगे कि वो बहुत ही ऊंचाइयों तक जाते हुए दिखाई देंगे। व्रत त्योहार की बात करें तो रोहिणी व्रत जैन समुदाय का आज है। श्रेष्ठ चौगड़ियों की बात करें तो चरका चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:29 तक है। लाभ और अमृत का चौगड़िया 7:29 से 10:51 तक है। शुभ का चौगड़िया 12:33 से 2:14 तक है। चरका चौगड़िया 5:37 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो उनके लिए, तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज क्या महत्वपूर्ण घट रहा है गोचर में और क्या कह रहे हैं सितारे और किस तरह से हम अपने कार्यों को करें कि आज के दिन के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त करने की स्थिति के अंदर हों। इस दृष्टिकोण से हम आज के दिन का मूड आपको बताते हैं। सितारे आज सूर्य कर्क राशि के अंदर है। कर्क राशि का सूर्य अगर हम देखते हैं तो एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जहां भावनाएं अपने पूरे ऊंचाई पर होती हैं। यानी कि राजा जो आप देखते हैं ग्रह गोचर के अंदर सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा माने गए हैं और वो जब इमोशनल या चंद्रमा के घर में हो, अपने परम मित्र के घर में हो, भावनात्मक राशि के घर में हो, तो इसके मायने हो जाता है कि हर ओर जहां भी कहीं कुछ लोगों का अगर संबंध है वो अपनी भावनात्मक ऊंचाई को उठता हुआ दिखाई देगा। आप प्रकृति में भी देखिए, पूरी प्रकृति के अंदर वर्षा ऋतु का ये काल है, श्रावण मास चल रहा है, तो एकदम हर तरह से चाहे पशु पक्षी हों, चाहे आप प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे हों, ये सभी आपको पल्लवित पुष्पल्वित होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ के अंदर आप देखें कि व्यक्तियों के अंदर भी भावनाओं का एक बहुत ही जल्दी से आप किसी को इमोशनल बात कहेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन में वो इमोशनल बात आपको सुनाई देगी। अगर आप कड़वी बात कर रहे हैं, कोई कठोर बात करें, तो आपको उसके बदले वही सुनाई देगा। यानी प्रकृति के अंदर इस समय हर चीज ज्यादा है। जो भी आप देंगे प्रकृति को, उसको थोड़ा सा ज्यादा
आपको मिला करके वापस हो रहा है, चाहे वो प्रेम हो, स्नेह हो या कोई कटुता है, जो कुछ भी आप व्यक्तियों को देना चाहें, भावनात्मक जो स्थिति है वो इतनी ऊंचाई लिए हुए है कि कुछ भी आप अपने लोगों को देंगे, अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनको देंगे तो उसमें कुछ मिला करके आपको वापस मिला। तो क्यों ना स्नेह और प्रेम आप बांटें। आप इस सबसे अनुकूल स्थिति अगर कोई होती है भावनात्मक रूप से बेहतरी की, तो ये एक टाइम है जहाँ रूठों को भी आप मना सकते हैं। तो जो भी परिस्थितियों के अंदर आपके आसपास के लोग भावनात्मक स्थितियों में, मित्र, प्रेम संबंधों में या जीवन साथी के रूप में अगर कोई नाराजगी या तनाव आपके आसपास के किन्हीं भी लोगों के बीच है, तो आप उन्हें सलाह दे सकते हैं कि आप इस समय बात करें। और वो बात करके अगर देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों तरफ से कमोबेश, अगर कोई बहुत बड़ी नाराजगी की वजह नहीं है तो धीरे धीरे करके यहाँ से की गई शुरुआत अच्छे संबंधों में पुनः रूपांतरित हो सकती है। इसके अलावा आज चंद्रमा और शुक्र भी साथ हैं। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में और शुक्र अपनी स्व राशि में, बहुत ही दुर्लभ योग आज इस मायने में। चंद्रमा और शुक्र के साथ साथ सूर्य भी चंद्रमा की राशि में, तो यानी चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर इस कारण से दिखाई दे रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है, तो ये जो तीनों चीजें मिलने से भावनात्मक स्थिति आज के दिन की बहुत ऊंची आती है। प्रेम में आज बहुत ही उच्च दर्जे की स्थिति प्राप्त है उन लोगों को जो अपने प्रस्ताव या अपनी भावनात्मक कोई प्रतिक्रिया या कोई भावनात्मक तरह से अपनी चीज़ें कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम ये समय चल रहा है। ये ऐसा दिन है आज का कि अगर आप भावनात्मक संबंध में तो आप भुलाए ना भूलेंगे। इस तरह के दिन की आज शुरुआत सूर्योदय उस स्थिति से हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात है, लंबे समय से चल रहा राहु के स्थिति के अंदर, यानी सारे ग्रह, सूर्य भी राहु जो मिथुन राशि के अंदर था और सभी ग्रह, चंद्रमा थोड़े दिनों के लिए 5-7 दिन के लिए बाहर आते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ही कठोर एक तरह से काल सर्प योग जिसको हम कहते हैं, उसकी कुंडली बनती थी रोज। अब जब से सूर्य कर्क राशि में आए हैं, ये स्थिति बदली है और बदल करके ऐसी स्थिति आई है कि सूर्य इससे बाहर है और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने वाला। जब से आप देखेंगे हर कोई अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आग्रही हो सकता है, थोड़े से चाह सकता है कि उसके अनुरूप और उसके अनुकूल हो चीज़ें, और इसके लिए संघर्ष बढ़ सकता है। आपके आसपास भी, परिवार में भी, पॉलिटिकली भी, प्रशासन में भी, हर जगह हर व्यक्ति ये चाहेगा, जो भी अधिकार संपन्न व्यक्ति है, कि चीज़ें उसके अनुकूल चलें। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं आज के दिन की डूज एंड डोंट्स की। राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए समय अभी आर्थिक नीतियों के मंथन का रहेगा। परिवार में प्रतिरोध और अवरोध की स्थिति बन सकती है, तो बड़े ही समझ करके काम करने की आवश्यकता है। जब बातचीत करें परिवार में तो कतई इस तरह से ना करें कि आप ही की बात सही है या अपनी ही बातों को लेकर के ज़्यादा कोई आपके मन में भाव आ जाए, इससे बचना होगा आपको। और चतुराई से अपने कार्य निकाल ले जाने की कला आपको दिखानी होगी। सेफ्रॉन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए विरोधियों के हाथों अपने आर्थिक हित बचा के ले जाने के लिए आपको बहुत बेहतर प्रयास करने होंगे। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बढ़ाने के प्रयास सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा आपकी राशि के अंदर है, आज उच्च राशि के अंदर है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछली नाराजगियां आज दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साझेदारों से सहमति बना करके चलेंगे तो ज़्यादा लाभपूर्ण स्थितियां रहेंगी। वुडन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आज आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करें तो अप्रत्याशित लाभ की स्थितियों की शुरुआत हो सकती है। ऐसे बड़े दिखने वाले लाभ आपकी तरफ आते हुए या उनकी योजनाएं आपको सुनाते हुए कोई स्थिति बनती है। विवादपूर्ण कामों से दूरी बना करके रखना अभी बेहतर रहेगा और परिजनों का साथ सुकून देने वाला है आपको। एप्पल ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपा लेने के कारण समय आने पर जवाबदेही बड़ी हो सकती है। जहां तक संभव हो
अपने कार्यों में थोड़ी पारदर्शिता अगर रखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। सबके स्नेह और जो अपनी बातचीत है उसको बहुत स्पष्ट ढंग से आपको कहना होगा। कहीं ना कहीं शनि और सूर्य की उपस्थिति आपकी राशि में और शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सा तनावग्रस्त कर सकती है। समझ के काम करने की आवश्यकता है। नए व्यापारिक समझौते योग्यता पर आधारित होंगे, तो अपने आप को अपनी कंपेटेबिलिटी ना हो तो पहले ही अपने आप को पीछे कर लें। कैरेट रेड कलर आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ है। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में बच्चे अपने निश्चल स्नेह से आप में जीवंतता भर देंगे, आपको आनंद, क्योंकि आज सिंह राशि का स्वामी सूर्य अभी कर्क राशि में, तो भावनाएं थोड़ी ऊंचे स्तर पर हैं, तो ये कहीं ना कहीं केयर और स्नेह प्रेम इनसे जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन साथी आपके व्यवहार से थोड़ा सा अगर कहीं तनाव में हो तो उसको अपने साथ आपको अकोमोडेट करना होगा, अपनी योजनाओं में शामिल करना होगा। अधिकारियों का विरोध आपको सहना पड़ सकता है। अपने कार्यों के प्रति सजगता आपको बना के रखनी होगी। फिरोजी कलर आपको सूट कर रहा है, 4 का अंक आपके लिए शुभ है। कन्या राशि वालों ज्ञान पिपासु बने रहेंगे और सभी विषयों में आपकी विवेकपूर्ण दृष्टि आपकी राय को महत्वपूर्ण स्थान दिलाती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं को अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर आर्थिक लाभ होते हुए दिख रहे हैं। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है। अगर आप कहीं इंटरव्यू या किसी मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, कॉफी कलर आप यूज करें, बहुत बेहतर रहने वाला है। 1 का अंक आपको शुभ रहने वाला है। आज अगर कोई अंक आप काम में ले रहे हैं तो उनका टोटलिटी के अंदर आप 1 अगर बना देते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए युवा लोगों को अपने प्रेम संबंधों के राज उजागर हो जाने का भय रह सकता है, तो समझदारी से अपनी चीजें हैंडल करें। दोस्तों के साथ भटकाव का रास्ता, अगर कोई आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको कहीं दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जो आपके लक्ष्यों से अलग हैं, स्टूडेंट हैं आप, युवा हैं, तो बहुत समझदारी से आपको अपनी चीजें संभालनी होगी। घर में सभी की उपस्थिति से उत्पन्न स्नेह पूर्ण निर्भरता आपको बहुत अच्छी लगेगी। क्रीम कलर आज आपको सूट करें, लकी कलर के रूप में ले सकते हैं। 7 का अंक आपके लिए बेहतर रहने वाला है आज। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक मिलन के योग बन रहे हैं। मनोरंजन के लिए सब लोगों का साथ बन सकता है। व्यवसायिक कार्यों के प्रति लग्न न होने के कारण कामों की प्रगति थोड़ी धीमी रह सकती है। अन्य चीज़ों पर आपका फोकस होने से व्यवसाय थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह सकता है। कई चीज़ें में आप कॉल आ रही हो और आप उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं तो अपने परिवार और इन सब चीज़ों के केयर के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यवसाय को पीछे ना छोड़ बैठें। आज के दिन में इसका ख्याल रखें। ग्रास ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आज आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धनु राशि की बात करें तो श्रम को और अधिक साधना की आवश्यकता दिखाई दे रही है। नए विचारों को प्राथमिकता आपको देनी होगी। आपको अपने ही लोगों से प्रतिस्पर्धा और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बहुत समझ करके आज का दिन आपको निकालने की आवश्यकता है, इसलिए सावधान भी रहें। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है, 9 का अंक आपके लिए बेहतर है। मकर राशि वालों के लिए व्यर्थ कार्यों में समय न गंवाएं। आप कार्यों में निरंतरता का अभाव आ सकता है। व्यवसाय में परिपाटियों को निभाने के साथ ही नए अवसरों को भी सृजित करना आपको पड़ेगा, तभी आप अपने पिछले लाभ या और ऊंचाई आप लाभों की कायम रख पाएंगे। सफायर येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। अगर आप किसी मीटिंग में हो या ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको लग रहा हो कि थोड़े से भाग्य की ताकत की आवश्यकता है, तो इस कलर को यूज कर सकते हैं। 6 का अंक आज आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर किसी भी टेंडर वगैरह में आप कोई अंक भरना चाहते हैं तो टोटलिटी में अगर 6 को काम में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आज आपके भाग्य वृद्धि में सहायक होगा। कुंभ राशि वालों को सरकारी टेंडर्स और निविदाओं का लाभ मिलेगा। आज केमिकल्स और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो अच्छा धन लाभ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखा रहा है। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप कोई नंबर्स काम में ले रहे हैं, कहीं पर अंक लिख रहे हैं, तो इस टोटलिटी में अगर इस अंक को काम में लेते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद रह रहा है।
बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। सफल लोगों के साथ रह करके आपको अनुभव जुटाने होंगे, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी आज नया सीखने की, टेक्नोलॉजी हो या कोई अकाउंटिंग हो, इन दोनों सेगमेंट के अंदर आपको नया सीखने को मिल सकता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और परेशानी के क्षणों में निकट जनों की मदद आपको करनी पड़ सकती है। संतान की प्रगति से मन संतुष्ट रहेगा आपका। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है, 1 का अंक आपके लिए बेहतर। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के साथ में शुभमन गिल की कुंडली का विश्लेषण। पंजाब के फिरोजपुर में 8 सितंबर 1999 को जन्मे शुभमन गिल टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे हैं। वे पंजाब के एक दाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं। 2018 में गिल आईपीएल के युवा टैलेंट बल्लेबाजों की सूची में सबसे ऊपर थे। साल 2018 में उन्होंने आईपीएल में 2 बार की चैंपियन टीम कोलकाता के साथ अपने सफर की शुरुआत की। शुभमन ने 2018 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में 124 के औसत से 372 रन बनाए। अगस्त 2019 में गिल एक प्रथम श्रेणी के मैच में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय टीम के सबसे युवा बल्लेबाज बने। तो 19 साल और 334 दिन के थे तब उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ए के लिए 204 रन बनाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुभमन गिल अपनी युवा काल के अंदर ही बहुत अच्छी स्थिति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो कुंडलियां हैं दोनों, शुभमन गिल की और तेंदुलकर की कुंडली जो है हमने इंटरनेट से ली है, और हम बात कर रहे हैं इनकी सूर्य कुंडली के अनुसार। सूर्य कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि तेंदुलकर के सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य और शनि लग्न के अंदर है। इसके मायने हम लगातार बताते रहे कि जब सूर्य लग्न के अंदर हो और मंगल उच्च राशि के अंदर हो तो एक ऐसी स्थिति व्यक्ति को मिलती है कि जो अपने कार्यों के प्रति बहुत ही डेडिकेटेडली लगा रहता है, अपने कार्यों को बहुत संजीदगी से करना, मेहनत पूरी तरह से समर्पित जीवन, जिस भी लक्ष्य को निर्धारित कर लें उसको वो व्यक्ति देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर इसी तरह के व्यक्ति हैं, और सूर्य और मंगल उच्च के ने उनको इतना ऊंचा स्थान दिया। वहीं अगर शुभमन गिल की कुंडली देखते हैं तो मंगल और सूर्य उनकी कुंडली के अंदर स्वराशिस्थ हैं। एक तरफ तेंदुलकर की कुंडली में ये उच्च राशि के अंदर है, और शुभमन की गिल की कुंडली के अंदर ये दोनों ही ग्रह स्वराशिस्थ हैं। स्वराशिस्थ ग्रह कितने ताकतवर होते हैं ये हम देख पा रहे हैं कि शुभमन बहुत युवा काल से ही पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने की, और बड़ा ही ऊंचे दर्जे का खेल दिखा रहे हैं। लेकिन ये किसी भी स्थिति के अंदर उच्च के ग्रहों के मुकाबले उतना ऊंचाई दर्शाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इस उम्र तक आते आते तेंदुलकर ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। साथ ही साथ राहु, चंद्रमा और शुक्र ये भी उनकी कुंडली के अंदर, शुभमन की कुंडली के अंदर एक साथ हैं। इसके मायने क्या होते हैं? चंद्रमा, राहु और शुक्र का साथ होना, शुभमन निश्चित रूप से अच्छे दिखते हैं। शुक्र और चंद्रमा साथ होते ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही लोग देख करके नजरें टिकें, और एक बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही स्मार्ट एक व्यक्ति के रूप में उनको चंद्रमा और शुक्र की किस कुंडली में कहीं भी चंद्रमा और शुक्र अगर साथ हैं तो आप मान सकते हैं, अच्छी स्थितियों में तो आप मान सकते हैं कि व्यक्ति देखने में बहुत आपको एक तरह से अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया दिखाई देते होंगे। यहाँ वो उनके साथ में बृहस्पति और शनि का साथ होना उनके अंदर एकाग्रता को बार बार टूट जाने को दर्शाता है। शुभमन गिल बहुत कोशिश करते हैं अपनी एकाग्रता बनाए रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से उनकी एकाग्रता क्रम जब टूट जाता है तो उसका रीज़न शनि और बृहस्पति का साथ होना है। ऐसा ही शुक्र और जो सूर्य और शुक्र का लग्न के अंदर जो देखते हैं सचिन तेंदुलकर कुंडली के अंदर, वो भी यही एक स्थिति है कि कभी उनका अगर क्रम कोई बात से, किसी भी अपने चोट से या किन्हीं भी कारणों से अगर जब उन्होंने अपनी एकाग्रता खोई तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत फ्लक्चुएट करती हुई उनकी स्थिति रही। तो यहाँ हम इन कुंडलियों के माध्यम से जो बताना चाहते हैं वो ये है कि कैसे
डेडिकेशन कि कौन से सितारे देते हैं, कौन से सितारे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता भंग करते हैं, कौन से सितारे हैं जो आपको खेल में इतना ऊंचा लेके जाते हैं और आपकी स्थिति देश के स्तर पर पहचानी और देखी जा सके और आपको ख्याति मिले। ख्याति के मामले में यहां पर सूर्य कुंडली के अंदर, तेंदुलकर के अंदर केतु मिथुन राशि के अंदर है और वहीं शुक्र उसका स्वामी होकर शुभमन गिल की कुंडली के अंदर 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वें स्थान शुक्र के लिए बेहतर स्थान माना जाता है। तो शुभमन गिल बहुत जल्दी हमने देखा कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा और इतना सम्मान क्रिकेट के अंदर मिलता चला गया, उनके ऊपर लाइट पड़ी, फोकस लाइट, और वो एक तरह से सितारा हैसियत उनको मिलती चली गई बहुत सारे युवा खिलाड़ियों के बीच से। तो ये सारी स्थितियां निरंतर शुभमन गिल को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जो उनको डेडिकेशन और अपने खेल के ऊपर एकाग्रता दिखानी है उसकी अभी बहुत आवश्यकता है। उनका लंबा क्रिकेट जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी एकाग्रता अपने खेल में दिखाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर को हमने देखा है घंटों नेट प्रैक्टिस करना, खेल के बाद भी खेलना और उसके बाद भी खेलना, तो लगाकर बचपन से और जब तक वो रिटायर नहीं हो गए तब तक सिर्फ खेल खेल और खेल ही उनके दिमाग में रहा। लेकिन यहाँ शुक्र के साथ में चंद्रमा और राहु की स्थिति शुभमन को और भी बहुत सारी चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं उनके जो वरीयता क्रम के अंदर कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं खेल के अलावा। तो यहाँ इस कारण से ये उस कंपटीशन में कहीं ऐसा ना हो कि खेल के अलावा दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाएं। अगर उन्होंने अपने इन सब चीज़ों पर काबू पाया और चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपनी मेहनत को पूरी तरह से समर्पित हुए क्रिकेट को, तो एक अच्छा भविष्य उनका हो सकता है। भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।